से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पथरी का, एपिलेप्सी का यानी कि जो मिर्गी दौरा है उसका, पुरुषों में जो यौन रोग हैं उनका, और साथ ही साथ हमारे यहाँ अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी स्किन डिजीज है, त्वचा रोग है, तो इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मेडिची के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में किया गया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनता है, ये स्टोन किस पिगमेंट का होता है इस बारे में, और ये कौन से पिगमेंट का स्टोन दर्द करता है और कौन से पिगमेंट का स्टोन दर्द नहीं करता है, किन कारणों से गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर पेन होता है और किन कारणों से गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पर पेन नहीं होता है, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सवाल जो भी आपके मन में है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनते हैं वो किस पिगमेंट के बनते हैं और वो कौन से कारण हैं जिनसे गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पर दर्द होता है, और वो कौन से कारण हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है और दर्द नहीं होता है। आप मेरी बात को थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं व्यक्ति को 5 mm का स्टोन है, 7 mm का स्टोन है। इतना छोटा स्टोन होने के बावजूद भी पेशेंट को बहुत ही भयंकर पेन हो रहा है, पेशेंट तड़प रहा है, पेशेंट को गोलियां देनी पड़ रही हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि पेन को, दर्द को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को कभी कभी इंजेक्शन भी देना पड़ता है। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्टोन है 15 mm का, 20 mm का, 22 mm का, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं है। आप किसी अन्य कारण से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं और आप पाते हैं कि आपको जो समस्या थी वो तो थी ही, साथ ही साथ आपके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो गया है, जो कि 15 से लेकर 20 mm का है, 10 mm का है, 12 mm का है, 14 mm का है, और आपको आज तक मालूम भी नहीं पड़ा है, कभी आपको दर्द जैसी शिकायत नहीं हुई है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को बहुत ही छोटे आकार के स्टोन होने के बावजूद भी दर्द होता है, या फिर बड़े आकार का स्टोन होने के बाद दर्द होता है, तो ये संभव है कि आपके गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन है। बिलिरुबिन पिगमेंट के जो स्टोन होते हैं वो चौमुहाकार होते हैं, 4-5 मुंह वाले होते हैं, नुकीले होते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर की स्किन पे जाके धंस जाते हैं और गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन की स्थिति को पैदा करते हैं, जिससे कि आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन हल्के से पीले और हरे रंग के होते हैं, पीले और हरे मिक्स रंग के होते हैं। ये स्टोन काफी सॉलिड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं और किसी भी दवा से ठीक नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिलिरुबिन स्टोन के जो पिगमेंट होते हैं ये गॉल ब्लैडर में 20% होते हैं, 20% होते हैं, 20% होते हैं, यानी कि बिलिरुबिन स्टोन कम बनते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के स्टोन के बारे में जिनसे आपको दर्द नहीं होता है, चाहे वो स्टोन 5 mm का हो, 15 mm का हो या 20 mm का हो। अब दर्द ना होने के पीछे का कारण यह है कि जो ये स्टोन होते हैं जो दर्द नहीं देते हैं, ये स्टोन कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के होते हैं, और ये स्टोन काले गहरे रंग के होते हैं, चॉकलेटी रंग के भी होते हैं कभी कभी, और ये रंग गोला, और ये स्टोन गोलाकार, इनका जो आकार है ये गोलाकार के होते हैं, और ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्विमिंग करते रहते हैं, लगातार तैरते रहते हैं, इधर से उधर होते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको महसूस होगा कि आपको एसिडिटी हो रही है, या फिर आपको कब्ज हो रहा है, या फिर पेट में एक तरफ भारीपन लग रहा है, इस साइड में, राइट साइड में, तो ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन ये स्टोन आपको दर्द नहीं देते हैं। इन स्टोन के ठीक होने के चांसेस बिलिरुबिन
पिगमेंट के स्टोन की तुलना में ज्यादा होते हैं। इनके ठीक होने के चांसेस होते हैं 70 से 80%। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गॉल ब्लैडर में सबसे ज्यादा स्टोन कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के ही पाए जाते हैं। 80% स्टोन गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और आपको यदि भयंकर पेन हो रहा है, तो ये इस बात का सीधा सीधा साइन है कि आपके गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन है। इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको सीधा ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और यदि आपको स्टोन है और पेन नहीं कर रहा है, नॉर्मली पड़ा हुआ है, तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये इस बात का साइन है कि आपके जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है जो पेन नहीं कर रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का स्टोन है और ये ठीक होने के इसके काफी चांसेस होते हैं। दोस्तों, हमारी जो दवा है, हमारी दवा आपके गॉल ब्लैडर में पाए जाने वाले बाइल जूस को, यानी कि पित्त रस को, जो कि लीवर में बनता है और लीवर से बनकर गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, इस बाइल जूस को हमारी दवा पतला करती है। बाइल जूस एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से जो स्टोन अंदर पड़े हुए हैं वो धीमे धीमे डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ, जैसा कि बाइल जूस 24 घंटे में एक बार सीवीडी नलिका के माध्यम से आपकी छोटी आंत के पहले भाग डिडोनियम में पहुंचता है, तो हमारी दवा से जैसे ही वो पित्तरस बाहर निकलता है, पिचकारी के साथ, दबाव के साथ, वैसे ही जो स्टोन घुल चुके हैं वो स्टोन बाहर हो जाते हैं। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मल के साथ वो स्टोन बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है आपके गॉल ब्लैडर में, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो, बिलिरुबिन स्टोन हो, या किसी भी तरह का आपको कोई भी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, यूरिन ब्लैडर स्टोन है, यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है, एपिलेप्सी, मिर्गी दौरे की समस्या है, या आपको किसी भी तरह का वेनेरियल डिजीज है, यानी कि कोई गुप्त रोग है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, प्री इजैकुलेशन की समस्या है, जल्दी झड़ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, या फिर त्वचा पे किसी भी तरह का कोई रोग है, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।